20 को है इसको चेंज करना है परसेंटेज में। 11/20 को परसेंटेज में चेंज करना है। 11/20 इंटू क्या कर दिया 100, ये कितना आ गया 55%। क्या आ गया है 55%। 11/20 को हमको परसेंटेज में चेंज करना था, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 20/4%, अब परसेंट को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 24% क्या हो गया, परसेंट जब हटाया तो अपॉन क्या आ गया 100 आ गया, ये कितना आ गया 0.24। आंसर कितना आ गया 0.24। अब देख हाउ मच परसेंट ऑफ 14 ऑफ 17, यानी 14 70 का कितना परसेंटेज ये फाइंड करना है। देखिए एक तो मेथड है 14 ऊपर रखा, 70 का परसेंटेज फाइंड कर, 70 का कितना परसेंटेज 70 को नीचे रखा इंटू 100 कर दिया, इंटू 100, 1 0 1 कटा, ये कितना आ गया 20% आ गया। और दूसरे मेथड से फाइंड कर सकते हैं 10%, यानी 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगाया तो कितना हो गया 10%। 10 का डबल कितना हो गया 14, तो यानी ये कितना हो गया 20% हो गया। इसको हमने 10% किया, एक डिजिट बाद में डेसिमल लगाया तो कितना आ गया 10%। 10% 7 है तो उसका डबल कितना हो गया 14, यानी 20%। ऐसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने तो मेथड इसका है 14/70। 14/70 का कितना परसेंटेज है तो 70 नीचे आएगा। हाउ मच परसेंट ऑफ 4 ग्राम ऑफ 4 kg। अब यहाँ पे देखिए चेंज है, यहाँ एक ग्राम है और ये क्या है kg है, दोनों के यूनिट क्या है डिफरेंट है। पहले उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, kg को किसमें चेंज कर दें ग्राम में। तो kg को अगर ग्राम में चेंज करेंगे 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4000 ग्राम। और हमें 4 ग्राम फाइंड करना है कि 4 kg का कितना परसेंट है। 4 को ऊपर रखा न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4000 इंटू 100, परसेंटेज फाइंड करना था हाउ मच परसेंट। तो ये 2 0 ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया 10, यानी कितना आ गया 0.1%। कितना आ गया 0.1%। अब देखिए क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आसानी से इसको सॉल्व किया जाता है। ए इनकम 10% इंक्रीज, ए की 10% इंक्रीज हो रही है इनकम, देन आफ्टर इंक्रीज, फिर इंक्रीज होने के बाद 10% डिक्रीज हो रही है, तो उसकी इनकम में कितना इफेक्ट आ रहा है ये फाइंड करना है। तो अगर एक रूल अगर देखें 100 रुपीज अगर उसकी इनकम थी, 10% इंक्रीज हो गई, 100 का 10%, एक डिजिट बाद डेसिमल लगाया हमने, कितना हो गया 10, यानी 10 ऐड कर दिया 110। इनकम इसकी कितनी हो गई, पहली बार इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई 110, फिर उसके बाद डिक्रीज हुई कितनी 10%। अब 110 का कितना हो गया 10% कितना हो जाएगा 11। एक डिजिट बाद हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, कितना आ जाएगा 99। पहले इनकम उसकी कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 99। कितना रिड्यूस हो रहा है 1 का, 1 रुपीज क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, किस पे 100 पे। 1 रुपीज किस पे रिड्यूस हो रही है 100 पे, इंटू 100, यानी कितने का लॉस हो रहा है हमको 1% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। 1% का हमको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब देखिए इसके लिए एक मेथड है, ये सक्सेसिव है, मतलब उसी पे इंक्रीज हो रहा है उसी पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ये सक्सेसिव अगर हो तो हमारा क्या होता है ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। a प्लस बी प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, ये प्लस माइनस। अब देखिए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करोगा प्लस, यानी a की जगह क्या होगा प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर डिक्रीज हो रहा है माइनस का 10, और यहाँ पे प्लस, क्योंकि a हमारा पॉजिटिव था तो उसको प्लस रखा 10, और b कितना था निगेटिव था तो माइनस का 10 अपॉन 100। ये दोनों कट हो गए, 10 से 10 कट हो गया, हमारा कितना हो गया -1। ये प्लस का 10 क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, ये माइनस का 10 क्योंकि डिक्रीज हो रहा था। प्लस का 10 इंटू माइनस का 10 अपॉन 100, ये कितना आ गया -1% का क्या हो गया लॉस आ गया। सीधे हम इसको फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। प्लस का मतलब इंक्रीज होगा, माइनस अगर है तो क्या होगा डिक्रीज। ए और बी के यहाँ वही साइन होगा जो यहाँ प्रीवियस यहाँ हमने अप्लाई किए, ए पॉजिटिव था बी क्या था निगेटिव था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो 10% हमने इंक्रीज की, अब ब्रेथ कितनी डिक्रीज कर दी 10% डिक्रीज कर दी, तो इफेक्ट ऑफ एरिया सीधे सीधे यही फॉर्मूला लगेगा। 10% इंक्रीज हुई तो प्लस का 10 ए की जगह, 10% डिक्रीज हुई माइनस का 10 प्लस का 10 इंटू माइनस का 10 अपॉन 100, ये कितना आ गया -100 अपॉन 100। ये 10 और 10 क्या हो गया रिड्यूस हो गया,
ये कट किया, कितना आ गया -1% का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। रेक्टेंगल की लेंथ हमने 10% पहले इंक्रीज की, फिर क्या की 10% डिक्रीज कर दी। सीधे तो इफेक्ट ऑफ एरिया फाइंड करना था, एरिया में कितना इफेक्ट आएगा, तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं इसको फाइंड। प्लस का 10%, माइनस का 10, फिर प्लस का 10 इंटू -10, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला हमने क्या किया, अप्लाई किया। अब देखिए इस पे बेस एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं। देखिए क्या है, कार की सेल हो रही है, कार में गवर्नमेंट टैक्स करवाती है, टैक्स है 10%, गवर्नमेंट ने टैक्स क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। 10% टैक्स क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो सेल उसकी क्या होगी, 10% क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेल उसकी 10% इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है ये बताना। कार में जो टैक्स लग रहा था 10% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और तो सेल उसकी क्या होगी, 10% क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा वो क्या है, इसमें क्या चेंजेस आए, 10% रिड्यूस, यही फॉर्मूला अप्लाई किया, और 10% हमारा क्या हो गया, उसकी सेल बढ़ गई। प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन 100, ए की जगह -10 और बी की जगह प्लस का 10 अपॉन 100, ये 10 कैंसिल होगा, ये क्या आ गया, -100 अपॉन 100, माइनस का 1%, यानी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है उसमें क्या हो रहा है, 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरी तरह से देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको आप देखिए। कार, सपोज करें कार कितनी थी, 100 कारें थी, और हर एक कार में कितना टैक्स था, 100 रुपए टैक्स था, 100 रुपीज क्या था, टैक्स था। टैक्स हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कितना, तो टोटल उसका कितना आ रहा था, टोटल गवर्नमेंट के बाद टैक्स आ रहा था, कार इंटू टैक्स, टोटल टैक्स आ रहा था 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज के पास गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा था। अब क्या है, कार टैक्स हमने रिड्यूस कर दिया, टैक्स हमारा कितना रह गया, 10% रिड्यूस हो गया, 100 का 10%, 10 माइनस किया, कितना हो गया, 90, यानी टैक्स अब गवर्नमेंट पास कितना आ रहा है, 90। पर कार की सेल क्या होगी, बढ़ गई, कितनी, 10%, यानी कार कितनी होगी, 100 से कितनी होगी, 110 होगी। अब दोनों को फिर मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 9900, यानी गवर्नमेंट का टैक्स कितना पहुंच रहा है, 9,900, पहले कितना था, 10,000। अब कितना रिड्यूस हो रहा है, पहले 10,000 था, अब कितना हो गया, 9,900, कितना रिड्यूस हुआ, 100 रुपीज, कितना रिड्यूस हो रहा है, 100 रुपीज, किस पे, 10,000 पे, क्योंकि गवर्नमेंट का पहले टैक्स कितना पहुंचा था, 10,000 ये लिखा, इंटू 100 कर दिया, 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गया, कितना हो रहा है, 1%, क्योंकि माइनस किया था तो लॉस हो रहा है। पहले 10,000 रुपये आ रहे थे, 10,000, अब 9,900 आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1%, यानी 1% का क्या आ रहा है, उसे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। ये मेथड से हो गया। दूसरा हमने फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, उससे किया, उससे क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, पर वो अप्लाई तभी होगा जब कोई एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट वो रिड्यूस हो रहा हो, वो इंक्रीज, उसी पे जो वर्किंग हो रही, तो ही हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर 2 ऑब्जेक्ट होंगे उस पर इस टाइप का फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता। ओके।